अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो है जी ओपन शर्ट की स्टिचिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओपन शर्ट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर जो आई बटन आपको नज़र आ रहा है उस पर मैंने उस वीडियो का लिंक मेंशन कर दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे मैंने दो साइड होती हैं जो हमने फ्रंट में सेंटर में कटिंग की थी, तो एक साइड मैंने ले ली है शर्ट की, एक मैंने साइड पे रख दी है। अब इस शर्ट की मैं लेंथ देख लूँगी क्योंकि जो पट्टियाँ मैंने इसकी फ्रंट साइड पे लगानी है उनका साइज़ उसी शर्ट की लंबाई का होगा। अच्छा जी, इसकी मैंने लंबाई देख ली है और ये कपड़ा इसी शर्ट के साथ मिला था और इसकी मैं पट्टियाँ इसके साथ अटैच करूँगी। हम यहाँ पे 3 इंच की एक पट्टी लेंगे। इस तरह से हम एक पट्टी लेंगे। ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। अब इस शर्ट को हम एक साइड पे कर देते हैं और पट्टियाँ हम बना लेते हैं। टोटल हमें 3 बनानी है और अब तफसील से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने उनको बनाना है, उनको काटना है। मैं यहाँ पे 3 इंच की पट्टी ले रही हूँ। आप चाहें तो 2.5 इंच की भी ले सकते हैं, 3 इंच की भी ले सकते हैं, जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, 3 इंच चौड़ाई मैंने ली है, वहाँ पे निशान लगा देते हैं और लंबाई उतनी ही होगी जितनी शर्ट की लंबाई है। तो इस तरह से आपने पट्टियाँ बनानी हैं। अब मैं इसको प्रेस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इनको काटेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया है और चौड़ाई मैंने पहले 3 इंच ली थी लेकिन मैंने थोड़ी सी कम की है, तो अभी देख लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है। तो ये जी मैंने 2 इंच की चौड़ाई ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान से आप एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लें ताकि आपको बहुत इजी हो जाए। हर एक स्टेप मैं बता रही हूँ, इसमें बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए स्टिच करना। और ये ड्रेस जी मेरा है और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, तो उसी को मैं स्टिच कर रही हूँ रमज़ान के लिए। अच्छा जी, ये हमने कटिंग कर ली है। अब हमारी 2 पट्टियाँ इसमें बन जाएंगी। अब इसके सेंटर से मैं आपको अभी करीब से दिखाती हूँ कि जहाँ पे इसकी प्रेस की सिलवट पड़ी हुई है, ये हमने इसी को काटना है और दोनों पट्टियों को अलग अलग कर देना है।
ये जी इनकी कटिंग हो गई है। अब मैं इनको प्रेस करती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से फ़ोल्ड करनी है हमने और किस तरह से लगानी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इनको फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अभी ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे मैंने किया है। दोनों साइड से फ़ोल्ड किया है, जितना भी मार्जिन आपने रखना है फ़ोल्ड करके, फिर उसे इस तरह से प्रेस किया है। मैंने 2 पट्टियाँ आपके सामने बना ली हैं, एक मैं बाद में बना लूँगी और हमें टोटल 3 चाहिए। अच्छा जी, हमने लगाना कैसे है, लेंगे हम अब इस पट्टी के सेंटर में आपने शर्ट के कपड़े को रखना है। जहाँ पे ये आपको सिलवट नज़र आ रही है, ये वाली, यहाँ पे कपड़ा आना चाहिए आपका शर्ट का और फिर पट्टी फ़ोल्ड हो जानी चाहिए। अब जब आप सिलाई लगाएंगे तो आगे पीछे दोनों साइड से सिलाई आएगी। ये ऐसे नहीं होगा कि एक सिलाई नीचे हो गई और ऊपर हो गई। अब हमें नेक डिज़ाइन जो बनाना है उसके लिए थोड़ी सी हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं वी शेप में ही गला बनाऊंगी। मुझे बैंड लगाना है इस ड्रेस पर, तो जी यहाँ से हल्की सी मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें जी, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने ये एक पट्टी ली है और जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से हम इसके सेंटर में कपड़ा रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। अभी इसकी सिलाई मैं आपको दिखाऊंगी दोनों तरफ से कि दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल आ रही है, क्योंकि हमने उनकी पट्टियाँ बिल्कुल इक्वल बनाई हैं। ये देखें जी, पीछे से भी उसी पट्टी के ऊपर सिलाई आ रही है और आगे से भी, तो इसी तरह से आपने लगाते जाना है।
ये जी एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरह से लगाएंगे। इसको उतार लेते हैं। ये है जी हमारे पास शर्ट की दूसरी साइड। इस पे भी हम इसी तरह से पट्टी लगा लें। ये देखें जी दोनों पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं और बिल्कुल इक्वल लगी हैं। अब जी तीसरी पट्टी हमने जो लगानी है वो हम लेंगे शर्ट का जो राइट साइड वाला पीस है, इस पे हम लगाएंगे थर्ड वाली पट्टी। तो चलिए देखते हैं कैसे लगानी है। ये हमारे पास राइट वाली साइड है शर्ट की। अब हमने नेक का साइज़ जितना रखना है, जो वी शेप में हमने डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए 4 इंच का मार्जिन रख रही हूँ मैं। और उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं तीसरी पट्टी लगाना। तीसरी पट्टी को इसके नीचे रख कर आपने तो स्टिच करना है। ये मैंने निशान लगा लिया है 4 इंच का। अब यहाँ से हम तीसरी पट्टी लगाना शुरू करिए। इस तरह से जी हम सिलाई करेंगे अब इसकी। ओपन शर्ट स्टिच करना बहुत इजी है। सिर्फ एक बार आप अच्छे से इसको समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए स्टिच करना। आजकल इसका फैशन भी है। ये देखें जी मैंने काफ़ी इसकी लगा ली है पट्टी। अब हम एंड से जितना आपने नीचे एरिया ओपन रखना है उतना ओपन रखेंगे और बाकी की पट्टी हम काट देंगे। ये इतनी लेंथ में रख रही हूँ ओपन। अब तीसरी पट्टी को मैं इतने ही साइज़ में काट लूँगी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं रखनी। यहाँ से इसको मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसको फोल्ड करें और इसी के साथ इसको स्टिच कर दें। पहले इस तरह से और फिर दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिला दें और उसके ऊपर फिर इसे स्टिच कर दें। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। चलें जी एक साइड तो हमारी लग गई है। अब हमारी जो लेफ़्ट साइड है शर्ट की वो किस तरह स्टिच करनी है वो अब देखते हैं। अब जी जो शर्ट की लेफ़्ट वाली साइड है उसे भी ऊपर से हम पहले 4 इंच छोड़ेंगे। और उसके बाद जो तीसरी पट्टी है उसको इसके नीचे बिल्कुल छुपा देंगे और उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे इस तरह से।
किसी भी कपड़े को आपने खींचना नहीं है, ना नीचे वाले कपड़े को ना ऊपर वाले कपड़े को, वरना कपड़ा सही स्टिच नहीं होता। दोनों को नॉर्मल हालत में रखें और उसी तरह से उसे स्टिच करें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, बहुत अच्छा आपका ड्रेस स्टिच करेंगे होगा। ये देखिए जी, मैंने दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं और दोनों साइड्स अटैच हो गई हैं। अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और इसके साथ मैं बैक साइड भी रखूँगी और फिर इसकी हम हल्की सी कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम ओपन शर्ट बनाते हैं तो काफ़ी मार्जिन जो है वो निकलता है फ्रंट साइड से। तो हम पहले इसका साइज़ कर लेंगे कि क्या साइज़ है। मैंने तो इक्वल रखा था, लेकिन अभी जब हम इसमें पट्टियाँ ऐड की हैं तो ये देखें फ्रंट वाली जो साइड है, जो नीचे है, उसमें हल्का सा मार्जिन है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसा हो जाता है ओपन शर्ट में, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि पट्टियाँ लगाने से वो 1 इंच बढ़ गया है कपड़ा, तो उसको हम काट लेंगे। अब हम शोल्डर्स की कटिंग कर लेंगे। चलें जी, ये भी हो गया। अब हम नीचे वाले कपड़े को साइड पे कर देंगे और उसकी जो बैक साइड है उसका हम, जैसे फ्रंट साइड का हमने नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हल्की सी उसे कटिंग दी थी, इसी तरह हम बैक साइड को भी देंगे। यहाँ पे मैं चौड़ाई में इसका लूँगी 3 इंच। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। 3 इंच मैंने चौड़ाई ली है और लंबाई मैं लूँगी सिर्फ 1 इंच, क्योंकि बस हल्की सी कटिंग देनी है, बैन आना है इसको, बस जी इतना ही। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको और बताती हूँ कि हम बैन किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले हम इनके शोल्डर्स को अटैच करेंगे, उसके बाद हम बैन लगाएंगे। इस तरह से इनको अटैच करेंगे। यहाँ पे जी मैं इनके शोल्डर्स को अटैच करने लगी हूँ। ये एक साइड को मैंने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी कर लूँगी। सासू माँ ने ड्रेस दिया है, सोचा
इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग से स्टाइलिश करके सी लेती हूँ, ज़रा लश लश लगे और मेरी सासू माँ भी खुश हो जाएं कि मैंने जो ड्रेस दिया था बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा लग रहा है मुझ पे। चलें जी, दूसरी साइड को भी हमने अटैच कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम बैन लगाएंगे। ये जी शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसका साइज़ लेंगे कि हमें बैन किस साइज़ में लगाना है। आपका जो साइज़ है आप उस हिसाब से लगाएं, मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ। आप इस तरह से भी बैन लगा सकते हैं, और अगर आप पूरी शर्ट स्टिच कर लेते हैं और स्टिच करने के बाद भी आप बैन लगा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे साइज़ है जी, ये जी 20 इंच साइज़ है और 20 इंच का मैं बैन लगाऊंगी यहाँ पे। चलिए बैन की कटिंग करते हैं। ये जी मैंने बैन की कटिंग कर ली है, और ये मैंने साइज़ लिया है 16। पहले जब मैं साइज़ कर रही थी तो ठीक से साइज़ नहीं हुआ था, तो साइज़ 16 है, और एंड से मैंने इस राउंड शेप दी है हल्की सी। अब इसको मैं इस कपड़े के ऊपर लगाऊंगी और प्रेस के साथ मैं लगाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको अटैच करना है। ये जी मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे बैन को प्रेस किया है और इसको अटैच किया है। अब इस साइड को मैं फ़ोल्ड करूँगी और टिकन के ऊपर इसी तरह से सीधी सिलाई लगाऊँगी। ये जी मैंने सिलाई लगा ली है, इस तरह से आपने भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड किस तरह से करना है, ये देखें, इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है, और जिस शेप में आपने बैन की कटिंग की है उसी तरह से इसकी सिलाई करनी है। ये जी मैंने बैन शेप में सिलाई कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह से ठीक करना है, सेट करना है। सबसे पहले जी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम उतार देंगे, लेकिन हल्का सा मार्जिन रखेंगे क्योंकि हमने बैन की सिलाई में भी जो कपड़ा देना है, तो थोड़ा सा कपड़ा रख के हम बाकी काट देंगे। ये जी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया है। अब इनके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, हल्का सा ऐसे राउंड में काट लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी। अब इनमें हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसे दूसरी साइड पे निकालें तो उसमें कोई सिलवट ना आए। इस तरह से हल्के हल्के से। अब हम इसको टर्न करेंगे तो ये देखें जी कितना प्यारा बैन की शेप आ रही है। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने शर्ट के साथ किस तरह से अटैच करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा था, मार्जिन रखा था, उसको हमने शर्ट के साथ अटैच करना है।
ये देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे ताकि जब हम इसे टर्न करें इस तरह से हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बैन आए। ये जी मैंने बैन अटैच कर लिया है और सिर्फ एक साइड इसकी कंप्लीट हुई है। ये देखें जी, इस तरह से इसको मैंने अटैच कर लिया है। अब मैं इनको फोल्ड करके अंदर वाली साइड पे तो सिलाई करूँगी ताकि बैन तरफ से स्टिच हो जाए। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो चले मैं सिलाई लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये अटैच हुआ है। ये है जी इस ड्रेस की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।